प्रश्न, भगवान के श्री चरणों में मन लगाना चाहता हूं, बहुत प्रयास किया पर मन नहीं लग रहा है। बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न है, बड़ा सुंदर उत्तर है। मन को जितना हम भगवान में लगाना चाहते उतना ही वो भगवान से दूर भाग रहा है। क्या करूं? लगभग हम सबका प्रश्न यही है। उत्तर, सराहनीय हो आप, सराहनीय। पहले शब्द है सराहनीय हो आप, सराहनीय। जो ऐसा करता है, अपने मन को भगवान में लगाना चाहता है, मन नहीं लग रहा, भाग रहा है, लेकिन फिर खींच कर भगवान में लगा रहा है, तो उत्तर में सबसे पहले शब्द निकला सराहनीय हो आप, सराहनीय। देख लेना, तुम अनन्य भक्त बन जाओगे। भगवान के श्री चरणों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी तुम्हें नहीं सुहाएगा। एक क्षण के लिए भी भगवान की तुम्हारे हृदय में विस्मृति नहीं होगी। यदि ऐसा कर रहे हो तो करते रहना, लड़ते रहना। महाभारत है, विजय तो पक्की होगी, क्योंकि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय तुम्हारा आकलन क्या कहता? बहुत विवेकवान संजय थे, बहुत विवेकवान। व्यास भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी संजय जी को, कि बैठे बैठे धृतराष्ट्र के पास से महाभारत जैसे टीवी में दिखाई दे रहा है, ऐसे पूरा महाभारत उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दिव्य दृष्टि के द्वारा पूरा महाभारत बैठे बैठे वर्णन किया। तो धृतराष्ट्र जी ने पूछा कि आपका आकलन क्या कहता है, कौन जीतेगा? 11 अक्षौणी सेना हमारी तरफ है, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ है। अस्त्र ना लेने वाले श्री कृष्ण उधर हैं, और अस्त्र लेने वाली श्री कृष्ण की सेना हमारी तरफ है, नारायणी सेना। तो संजय बताओ, युद्ध में जीतेगा कौन? तो उन्होंने कहा, महाराज जहां योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण है जिस पक्ष में, और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वही विजय है, वही श्री है, वही विभूति है, वही सब कुछ है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये मेरी दृढ़मति है, मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा। दृढ़मति है कि विजय अर्जुन की होगी, पांडवों की होगी। तो देखो, बोले आप सराहनीय हैं, आपकी अनन्य भक्ति हो जाएगी भगवान में। आपको कभी भगवान की एक क्षण की विस्मृति नहीं होगी, बस लड़ते रहना। आप भगवान की सदा सदा के लिए प्राप्ति करके निहाल हो जाएंगे। जानते हुए क्या है? इसे कहते हैं आशीर्वाद। वो लड़ रहा है तो ये आशीर्वाद दे, ढांढस नहीं बंधा रहे। निहाल हो जाओगे सदा सदा के लिए। तुम नाम जप और प्रार्थना जो चाहो इसे कर सकते हो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। मन को ऐसे फंसाओ एकांत में, जैसे रुपया गिन गिन कर इकट्ठा करते हैं ना तिजोरी में। अब इतने लाख हो गए, इतने लाख हो गए, ऐसे और जपो और जपो, और नाम जप करो, और जप। परेशानी आ रही और जप करो, मन नहीं लग रहा और जप करो, मन चंचल हो रहा जप करो, जप बढ़ाओ, ये धीरे सब ठीक हो जाएगा। जप बढ़ाते जाओ, नाम जप बढ़ाते जाओ, नाम जप एकत्रित करते जाओ, तुम महापुरुष हो जाओगे। नाम जप और भगवत प्रार्थना, इससे जो हो सकता है वो किसी साधना से नहीं हो सकता। प्रार्थना दूसरे नंबर पे है, वो तब जब हमारी समझ में नहीं आता है तब। जैसे हमारा मन बार बार किसी विषय के लिए फिसल रहा है, हमारे में तो बस है नहीं, हमारे में दम है नहीं, मैं उसे रोक लूं। तो ऐसी प्रार्थना हम नहीं करते कि रोक दो। आप राजी हो कि नहीं, हम बस ये पूछते हैं। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, गाली दे या निंदा करे या मुकुट पहना दे या माला पहना दे, ये सब हमें दुनिया से। तुम राजी हो, हमें कोई परेशानी नहीं। तुम राजी नहीं तो हो कैसे रहा है? बस ये प्रार्थना रहती है हमारी, और कोई बात नहीं रहती। प्रार्थना ये रहती है कि तुम राजी हो तो हमें कोई परेशानी नहीं। तुम राजी नहीं तो हो कैसे रहा है? तुम्हारी राजी के बिना कैसे हो रहा है? बस प्रार्थना इतनी रहती है। और हमारी कोई प्रार्थना ना आज तक रही है कि हमें
परम पद मिले, ब्रह्मलोक मिले, वैकुंठ मिले, निकुंज मिले, हमारी कोई आकांक्षा नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिकारति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता। हम निकुंज मंडली को भी दूसरे नंबर पर रखते हैं, पहले नंबर पर रखते हैं नाम को। चलो निकुंज मंडली नहीं आ रही हृदय में तो नाम तो चलना चाहिए, राधा राधा राधा। अब भेजो चाहे नरक भेजो, चाहे वैकुंठ भेजो, चाहे परम पद भेजो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। भजन नहीं छूटना चाहिए। भजन छूटा तो फिर हम और किसी में राजी नहीं है, भजन चलना चाहिए। तो नाम जब ध्यान दीजिए, प्रश्न को पहले आप ध्यान में रखना कि मन को बार बार प्रभु में लगाने की चेष्टा करते हैं। हम जितनी चेष्टा करते उतने भाग जाता है, तो हमारा क्या होगा? उन्होंने लिखा सराहनीय है आपका प्रयास, अनन्य भक्त बन जाओ। भगवान के चरणों के अतिरिक्त तुम्हें और कुछ सुहाएगा नहीं। एक दिन सदा सदा के लिए मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। यह आशीर्वाद हम सबके लिए। नाम जप और प्रार्थना, यदि आपको कोई असहनीय बात लगती है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से कि प्रभु आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप हमारी हालत देख रहे हो, दुर्दशा देख रहे हो। क्या नाथ आपको ऐसा अच्छा लगता है? आपका कहा के और विषयों के गुलामी, विषयों के चेहरे, क्या नाथ ये आपको अच्छा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो ठीक है, जय श्री राधे, राधा ही राधा जपेंगे। अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर हो कैसे रहा? आपको जो अच्छा न लगे तो फिर हमारे जीवन में है क्यों? प्रार्थना करनी चाहिए इस बात और कोई